नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और वीडियो में। देखिए, एक बिल्कुल ही यूनिक तरीके का नया एनएफओ आप लोगों के लिए लॉन्च होने वाला है। 16 जनवरी से शुरू होगा। अब ये यूनिक क्यों है? क्योंकि यार इसको मुझे भी समझने में ना आधा घंटे का समय लग गया, पूरा का पूरा देखने में, समझने में एक्चुअल में ये फंड है क्या, कैसा है। आप पहले इसका नाम समझिए, उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि किस तरीके का यूनिक फंड। ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू इंडेक्स। अब आप देखो, इसके अंदर जो ग्रो है वो तो भाई चलो म्यूचुअल फंड हाउस है, क्लियर दिख रहा है। उसके बाद इंडियन रेलवेज एक अलग पूरा का पूरा वर्ड हो गया। ऊपर से पीएसयू इंडेक्स फंड। अब ये पीएसयू फंड है, ये आपका इंडियन रेलवेज कहां से क्या आ रहा है, ये निफ्टी कौन सा, निफ्टी 50 का है, निफ्टी 100 का है, ये एक्चुअल में फंड क्या है। ये जो निफ्टी, ये जो आ रहा है ना आपका इंडिया रेलवेज, ये जो है पूरा का पूरा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है और समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में ये फंड है क्या। जब मैंने अच्छे से बारीकी से पूरा का पूरा देखा, इंडेक्स चेक करा और सारी की सारी डिटेल कंफर्म करी, उसके बाद मैं पूरा का पूरा एनएफओ का रिव्यू आपके लिए हाजिर हो गया हूँ। बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो कि इसको देखने की चाहत रखते होंगे, समझने की चाहत रखते होंगे, हो सकता है कि शायद वो इसके अंदर एंट्री भी लेना चाहें। तो आप ये पूरी की पूरी वीडियो देख लीजिएगा। आप इन्वेस्ट करें ना करें, यार देखने में क्या बुराई है। एक बिल्कुल यूनिक तरीके का एनएफओ आने वाला है और इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। साथ में अगर आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज वगैरह लेना चाहते हैं, फंड का नाम फिर से बता रहा हूं आपको, ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू इंडेक्स फंड। देखो, रेलवेज आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इंडियन रेलवेज से इसका कहीं ना कोई कनेक्शन तो है। ये तो पहले जो बेसिक डिटेल उसकी बात करते हैं, फिर थोड़ा सा डीप से समझेंगे। एनएवी इसका रहेगा 10 रुपए। देखिए, पहली बात, ये म्यूचुअल फंड है, एक ओपन एंडेड फंड है। इसका डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान दोनों लॉन्च होंगे 16 तारीख को। किसी के अंदर भी एंट्री ले सकते, ठीक जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स है वही है ये। और ये एक इंडेक्स फंड है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक्टिव फंड नहीं है जो हमारे दूसरे फंड होते हैं उसकी तरह, जो फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। ऐसा 10 रुपए का एनएवी रहेगा। 16 जनवरी को लॉन्च होगा, 30 जनवरी तक ये ओपन रहेगा, पूरे के पूरे 15 दिन। आगे चलते हैं। मिनिमम 500 रुपए लमसम और मिनिमम 500 रुपए एसआईपी, दोनों 500 रुपए। म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा है? ग्रो म्यूचुअल फंड हाउस। जो हमारी ग्रो ऐप है वही म्यूचुअल फंड हाउस है। इसकी अब ग्रो वालों को आपको पता है, धीरे धीरे बहुत सारे फंड्स आने शुरू हो चुके हैं। अब धीरे धीरे पकड़ बना लेंगे। आगे चलते हैं। एग्जिट लो डिविडेंड का 1%। अब इसके अंदर आप ये समझिए कि भाई एक्सपेंस रेशियो कितना होने वाला होगा, कितना नहीं होगा, कोई इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये जो फंड लॉन्च हुआ है ये अभी अपने आप में ही पहला फंड है। तो इसके बारे में एक्सपेंस रेशियो कितना होगा बताना मुश्किल है, ½ % के आसपास हो सकता है शायद। अब इसका बेंचमार्क देखिए, वो है निफ्टी इंडिया रेलवेज टीआरआई। जब मैंने पूरी की पूरी तह तक गया तो पता चला कि ये जो निफ्टी इंडिया रेलवेज जो इंडेक्स है, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है। मतलब मेरे ख्याल से होता है 2-4 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है। डेट तो नहीं देखी मैंने, लेकिन रिसेंटली 2024 का ये लॉन्च हुआ है। और इस इंडेक्स के अंदर ये क्या कहानी है? कहानी ये है दोस्तों कि इस इंडेक्स के अंदर ना कंपनी कौन सी आ रही है, ऐसी कोई भी कंपनी निफ्टी 500 के अंदर, अगर कोई भी ऐसी 500 कंपनीज है, चाहे स्मॉल कैप है, मिड कैप है या हमारा लार्ज कैप है, इन 500 कंपनीज में से कोई सी भी ऐसी कंपनी है जिनका शेयर होल्डिंग आपका इंडियन रेलवेज जो है, हमारी इंडियन रेलवेज है, उनकी होल्डिंग है किसके अंदर, उस कंपनी के अंदर, और वो पीएसयू सेक्टर की है, तो वो इस इंडेक्स के अंदर आनी। देखो, पीएसयू भी लिखा है ना यार, इंडेक्स भी है, पीएसयू भी है। मतलब निफ्टी 500 के अंदर जो भी हमारी 500 कंपनीज है, स्मॉल मिड और लार्ज, कोई भी कंपनी हो, अगर उन कंपनीज में इंडियन रेलवेज की हिस्सेदारी है और वो पीएसयू सेक्टर की है, भाई इंडियन रेलवेज हमारी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, और वो कंपनी जो है वो भी गवर्नमेंट कंपनी है जिसके अंदर हिस्सेदारी है, पीएसयू सेक्टर की है, मतलब उसके अंदर जो गवर्नमेंट है उसकी हिस्सेदारी 51% के आसपास है, तो वो हमारी इस इंडेक्स के अंदर आएगी। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता हूँ। आप कंपनियों को जब नाम समझेंगे ना, जो टॉप कंपनीज है उनका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कि भैया कौन कौन से हमारे इसके अंदर कंपनी किस तरीके की कंपनीज है। तो बताता हूँ मैं आपको कंपनीज का, आप नाम सुनिए। ये जो इंडेक्स बना है ना, ये बना है 1 अप्रैल 2021 को बना है ना। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं जो टॉप कंपनीज हैं, सबसे पहले है इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। दूसरे नंबर पे रेल विकास निगम लिमिटेड, आप लोग लगातार रिव्यू भी मांगते हैं मुझसे कई बार, वो हो गई। तीसरे नंबर पे इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसे हम आईआरसीटीसी के नाम से जानते ही हैं, फेमस। दूसरी कंपनी है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पांचवी कंपनी
एनटीपीसी लिमिटेड। अब आप सोचेंगे भैया एनटीपीसी कहाँ से आ गई? भाई इंडियन रेलवे की इसके अंदर हिस्सेदारी है और पीएसयू सेक्टर की कंपनी है, ये सारी पीएसयू कंपनी है और सबके अंदर आपकी जो हिस्सेदारी है इंडियन रेलवे की, सबके अंदर हिस्सेदारी। और अगर मैं बात करूं इस इंडेक्स की, तो देखो ये कहा जा रहा है कि भाई इसके अंदर रिटर्न जो है इस इंडेक्स के वो भी ठीक ठाक है, वो भी ठीक ठाक है। कितने रिटर्न आए हैं इसमें लिखा है कि भैया पिछले एक साल के अंदर करीबन करीबन 74.90% के इसने इस इंडेक्स ने रिटर्न निकाले हैं। लेकिन ये जो मैं पूरा का पूरा देख रहा हूं, ये पता नहीं ये जो 74.90% के रिटर्न दिखा रहा है, ये पिछले एक साल 2024 के दिखा रहा है, 2023 के दिखा रहा है, 2021 के दिखा रहा है, ये इसके अंदर क्लियर। क्योंकि जब ये पूरा का पूरा आर्टिकल छपा था, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आई थी वेबसाइट पे, उससे पहले एक साल की थी। तो ये कहानी है भाई पूरी, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि इस तरीके की कंपनीज है जिसके अंदर भैया इंडियन रेलवे की हिस्सेदारी है, वो कंपनीज है जो पीएसयू सेक्टर की कंपनीज है वो इसके अंदर लिस्टेड। अब आगे क्या करना है? पहली बात, क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, कब करना है, सब आपके ऊपर है। रिटर्न्स कितने होंगे कोई भी आइडिया नहीं है मुझे, कोई भी आइडिया नहीं है और ना ही मैं आपको कोई आइडिया दे पाऊंगा। देखो यार, जिस चीज के बारे में पता ही नहीं है उसके बारे में मैं आइडिया क्यों दूंगा आपको? पूरे 74-75% जो दिख रहा है, पता नहीं कौन से साल की बात हो रही है, कैसे बात हो रही है। मैं तो देखो बात करता हूँ तो बिल्कुल ठोक बजाकर और सबूत के साथ करता हूँ, नहीं तो मैं बताता ही नहीं। तो रिटर्न्स वगैरह कितने होने वाले हैं, कितने नहीं होंगे, वो पता नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे और जब एनएफओ खुलेगा 16 तारीख को, तो भाई अपनी भी आरएनडी कर लीजिएगा अच्छे से, अपनी भी होमवर्क जरूर करिएगा अगर आप इसमें एसआईपी वगैरह करें तो। और दूसरी की बात, पूरी की पूरी ये जो वीडियो बनाई है मैंने, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, मतलब पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए, इंफॉर्मेशन पास। तो स्पेशली इस फंड के अंदर तो भैया अपना होमवर्क करना, तब उसके बाद आगे करना कि करना क्या है। बाकी फंड बिल्कुल यूनिक है, अलग कैटेगरी है, बिल्कुल ही अलग। दूसरी बात, अगर आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत है, आप चाहते हैं भैया मेरे को डीमेट अकाउंट नहीं है, आप नए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने डीमेट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है एंजल वन का, उससे आप खुलवा सकते हैं लाइफ टाइम फ्री डीमेट अकाउंट के लिए।